चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को मिली तरजीह से कुमारी शैलजा नाराज। शैलजा गुट का दावा टिकट बंटवारे में पार्टी ने नजरअंदाज किया। अभी तक कहीं प्रचार करने नहीं गई है कुमारी शैलजा। हरियाणा चुनाव पर भी बोले मंत्री BL वर्मा, हरियाणा में कांग्रेस की हार तय। हार के डर से कांग्रेस में कोई नाराज तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। शैलजा को बीजेपी के ऑफर पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बीजेपी पहले अपना घर संभाले, हम सब साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मेंढर में चुनावी रैली की। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर बोले हमला। कहा कि ये 3 परिवारों ने वादी में दहशतगर्दी फैलाई है। शाह बोले ये 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए हैं, हमने युवाओं को लैपटॉप दिए हैं। शाह बोले ये चुनाव 3 परिवारों के राज को खत्म करने वाला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में आतंक को दोबारा पनपने नहीं देंगे। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में पहले गोलीबारी होती थी क्योंकि पहले यहां पे आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह ने क्या कि अब यहां पर गोलीबारी नहीं होती क्योंकि अब पाकिस्तान PM मोदी से डरता है। भारत अब गोली का जवाब गोले से देगा। मेंढर में अमित शाह ने कहा कि सिटी हब बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे राहुल गांधी। 23 सितंबर को श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के लिए हमने 7 गारंटी घोषणा की है। JNK को राज्य का दर्जा वापस दिलाना प्राथमिकता। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि वो खुद गलती करते हैं और हमें फिर पाकिस्तानी कहते हैं, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। फारूक अब्दुल्ला बोले कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए बीजेपी ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और क्षेत्र को विभाजित किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा कि बीजेपी में जाने के बाद स्वास्थ्य पर असर पड़ा है उनके, वो बीमार लग रहे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य। जम्मू कश्मीर के रियासी में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, लोगों ने आतंकवाद और अलगाववाद को नकारा है। अनुराग ठाकुर बोले जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है, चुनाव को लेकर जनता में उत्साह है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले कि केजरीवाल सरकार ने जाते जाते भी दिल्ली वालों को स्वच्छता और लैंडफिल साइट की सफाई पर धोखा दे दिया। सचदेवा बोले केजरीवाल ने 2024 से 25 तक तीनों लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था, लेकिन जनता को बिना बताए नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 2028 से पहले लैंडफिल साइट साफ नहीं हो सकेगा। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना। दूसरी नंबर पर की पार्टी। राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कहा कि मुझे डर है कि बीजेपी ने अपनी एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निर्देश दिया ताकि वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करें। धारावी में प्रदर्शनकारियों के बवाल के बाद बड़ा ऐलान। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की आज होने वाली कार्रवाई पर BMC ने 8 दिन तक रोक लगाई। मुंबई के धारावी में सड़क पर उतरा था मुस्लिम समाज। मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध का एक्शन। प्रदर्शनकारियों ने BMC की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों को शांत करा के वापस भेजा। बाद में पुलिस लौटी। धारावी में मस्जिद विवाद के बीच मस्जिद के ट्रस्टियों ने BMC को चिट्ठी लिखी। अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त मांगा। हिमाचल प्रदेश अवैध मस्जिद घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। 42 दिन बाद वापस लौटे काम पर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब 900 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। कोलकाता रेप केस के न्याय की मांग कर रहे थे। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डुओं की जांच। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के सभी बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच के आदेश दिए। तिरुपति लड्डू विवाद में एक्शन में केंद्र सरकार। JP नड्डा ने CM नायडू से मांगी रिपोर्ट। कहा कि मिलावट की जांच FSSAI करेगी और कानून के दायरे में होगी कार्रवाई। मिलावट के विवाद के बाद TTD की वेबसाइट पर दावा। लड्डू की गुणवत्ता को सही कर दिए जाने का दावा किया। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, ये करोड़ों लोगों की आस्था का आघात है। हमने मामले में जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर बोले राजस्थान के BJP अध्यक्ष मदन राठौर, ये पूरे देश की आस्था का मामला, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रसाद विवाद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। आंध्र प्रदेश के CM ने जो कुछ भी कहा वो बहुत गंभीर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तिरुपति लड्डू के विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक्स पर लिखा प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चंद्रबाबू जिस पार्टी पर आरोप। सांसद मनोज झा, मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्था पर चोट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, काम माफी लायक नहीं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे देश के अगले वायुसेना प्रमुख। 30 सितंबर को संभालेंगे कार्यभार। अभी एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। 30 सितंबर को रिटायर्ड होंगे वर्तमान एयर चीफ विवेक राम चौधरी। लद्दाख में सेना के रेस्क्यू अभियान की प्रैक्टिस की गई। चीतल ध्रुव हेलीकॉप्टर से हिस्सा लिया गया।